हेलो डियर पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि पाइसेस यानी कि मीन है, सन, मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये आपके नवंबर की मंथली रीडिंग होने वाली है। सो कंग्रेचुलेशंस, हम ऑलरेडी इस ईयर के एंड पे आ गए हैं। ये आपका लव, करियर, मनी, हेल्थ, बिजनेस, जो भी आपके कार्ड्स बताएंगे वो सारी चीज़ें कवर करने वाला है। सो लेट्स सी कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है नवंबर के महीने में। आप किसी लिब्रा, सन, मून, राइजिंग से डील कर रहे हैं। पाइसेस तो आपके अपने चार्ट में है ही। ऑलराइट, और कोई पर्टिकुलर साइन पॉप आउट नहीं हुआ है। अगर लिब्रा, सन, मून, राइजिंग से आप नहीं भी डील कर रहे तो भी दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, बिकॉज ऑब्वियसली आप बहुत सारे और साइन से डील कर सकते हैं, राइट। आपके अपने बर्थ चार्ट में भी लिब्रा की प्लेसमेंट्स हो सकती हैं, सन, मून या राइजिंग। लगन की राशि भी आपकी लिब्रा हो सकती है। लेट्स सी कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। आपके फर्स्ट वीक में कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ मून्स एंड द सन कार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो अभी पास्ट में स्टक हैं या जो नो कॉन्टैक्ट के थ्रू गुजर रहे हैं और हो सकता है कि रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा। कोई पास से हो सकता है वापस आए, या आप किसी पास्ट के इंसान के पास वापस जाना चाहें। आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हो सकता है पास्ट की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी सोच रहे हो। काम में कोई ऐसी चीज़ जो आपने या तो ख़त्म कर दी हो, छोड़ दी हो, रिग्रेट हो, कोई बिजनेस बीच में छोड़ दिया हो और अब आप वापस से उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में पहले पास्ट में जैसे बचपन की यादें, खुशियाँ थी, स्टेबिलिटी थी, अब वो नहीं था, तो वो भी आपकी लाइफ में वापस आने वाली है। तो ये जो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर है वो आपको हैप्पीनेस देगा। सन कार्ड इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपकी तरफ आने वाली है। लव, मैरिज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, करियर में ग्रोथ, ज़्यादा पैसा, फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़ भी आपकी तरफ आ सकती है। फर्स्ट वीक आपकी तरफ बहुत अच्छा होने वाला है। ऑफकोर्स आप लोग पास में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बट अगर आप फ्यूचर पे फोकस करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ बदल रही है। और जो एक डार्क पीरियड था, यू कैन सी, एक डार्क पीरियड था, वो ख़त्म हो रहा है और अब सन वापस से शाइन होने वाला है। सेकेंड वीक में आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ स्टार्स एंड द प्रिंस कार्ड। वाओ, अगेन पास्ट का कनेक्शन नज़र आ रहा है। तो उन लोगों के लिए तो 100% खुशी का टाइम है ये, जिनका सेपरेशन चल रहा था। मैं देख रही हूँ कि पास्ट से कोई वापस आएगा। हो सकता है कि आप नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट कर सकते हैं, एंड ये नया रिलेशनशिप प्रिंस एनर्जी को अपने साथ ला रहा है। वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, वन सेकेंड, मेल और अ फीमेल अगर आप हैं, प्रिंस एनर्जी का मतलब है आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत अच्छे ओहदे पे होंगे, उनकी रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में, बहुत ही काइंड नेचर के होंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करेंगे, क्योंकि किंग्स एंड क्वींस अपने फैमिली मेम्बर्स की बहुत प्रोटेक्शन के लिए जाने जाते थे, वॉरियर्स के लिए जाने जाते थे। तो यू आर अट्रैक्टिंग अ पार्टनर, या तो आप ऑलरेडी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिसके साथ आपका रिकन्सिलेशन होगा, या आप आगे जाके एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे जो आपको वो सारी चीज़ें देने वाला है। काइंडनेस, रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्टिव नेचर के भी होंगे। ये इंसान वेल रिस्पेक्टेड भी होंगे सोसाइटी पे, इनका स्टेटस भी बहुत अच्छा होगा, यानी कि इनके पास बंगला, गाड़ी, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। थर्ड वीक में आपका कार्ड आया है पोप एंड टेम्परेंस कार्ड। आपका आई थिंक फोकस बहुत ज़्यादा होने वाला है अपनी पर्सनल लाइफ में, स्पेशली नवंबर के महीने में। मैं देख रही हूँ कि स्पेशली अगर आप फ्यूचर में ग्रोथ का देख रहे हैं तो हो सकता है आपका भी ओहदा बढ़े हो, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी सोसाइटी में, एंड आपको भी लोग जानेंगे एंड रिस्पेक्ट करेंगे। आपकी लाइफ में भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी वापस से। एंड येस, अगर आप लोगों के साथ काइंड बर्ताव से बिहेव करेंगे तो और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अगेन मैं देख रही हूँ थर्ड वीक में भी पोप का कार्ड आया है, विच मीन्स आप लोग बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं या तो आपके पास एक सॉलिड रिलेशनशिप हो या मैरिज हो, एंड मैरिज में अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो ठीक हो जाएं। टेम्परेंस कार्ड के आने का मतलब अगेन यही है, रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो बेटर हो जाएंगी। पर्सनल रिलेशनशिप्स ऑल्सो मीन फ्रेंडशिप्स, क्लोज रिलेशनशिप विद फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप्स, वो सारी चीज़ें आपके बेटर होने के चांसेस हैं नवंबर के महीने में। पास्ट का रिकनेक्शन, रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं, बट आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। यानी कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं होना जब ये इंसान वापस आए या आप उनके पास जाना चाहें। आपको एक प्रैक्टिकल डिसीजन लाइफ में लेना होगा। हो सकता है अब तक पास्ट में भी आपने इमोशनल होकर
कुछ डिसीजंस लिए हों जिसकी वजह से हो सकता है आपने रिग्रेट किया हो। सो प्लीज़ इस वक्त प्रैक्टिकल डिसीजन लेना जब भी ये रिकनेक्ट दोबारा से हो, चाहे ये वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं या पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं। आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि अगर आप प्रैक्टिकली डिसीजन लेंगे, चीज़ों के हिसाब से अडेप्ट होंगे, करंट सर्कमस्टांसिस के हिसाब से अडेप्ट होंगे, तो आपकी चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगी। अगर आप रिजिड अप्रोच के साथ करेंगे कि नहीं ये चीज़ तो ऐसी ही होगी, वैसी नहीं होनी चाहिए, तो आप प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि लास्ट वीक में क्या है। कार्डिनल कार्ड एंड द मैजिशियन कार्ड। वाओ, कार्ड्स कह रहे हैं कि जो चीज़, जो काम आप करने का सोच रहे हैं वो आप निडर होके करिए। एक कोई काम है आपके मन में, कोई तमन्ना है आपके मन में जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व करता है, राइट? हो सकता है वो एक नया स्टेप है टुवर्ड्स अ न्यू पर्सन, न्यू रिलेशनशिप, या वो जॉब चेंज हो सकता है, या वो बिजनेस की शुरुआत हो सकती है। कार्ड्स कह रहे हैं कि दुनिया आपको बोल रही होगी कि ये बहुत रिस्की है, मत करना, राइट? उसी चीज़ को करते रहो जो आप कर रहे हो। बट कार्ड्स कह रहे हैं कि इस वक्त आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत स्ट्रांग हैं। इसका मतलब आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ गो अहेड एंड मैनिफेस्ट। बट ट्रिक यही है मैनिफेस्टेशन की कि आपको पॉजिटिव ही सोचना होगा। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू थिंक पॉजिटिव, तो ये जो चेंजेस आप कर रहे हैं, चाहे वो नए रिलेशनशिप की शुरुआत, कमिटेड रिलेशनशिप की शुरुआत, शादी, राइट, या फैमिली की प्लानिंग, या कोई घर खरीदना, या कोई गाड़ी खरीदना, या जॉब चेंज करना, या बिजनेस स्टार्ट करना, वो आप मैनिफेस्ट इस वक्त कर सकते हैं। राइट, यस, ये थोड़ा सा रिस्की लग सकता है। यस, ऐसा लग सकता है कि पता नहीं मैं फिर से ट्रस्ट कर रही हूँ चीज़ों को, या फिर से चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बट इफ़ यू गो अहेड, सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली हो जाएंगी। सक्सेस आपकी तरफ ज़रूर आएगी। आप जो भी काम इस वक्त स्टार्ट करेंगे नवंबर में, वो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाला है। बट पॉजिटिव माइंडसेट ही रखना। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। मैं बहुत ही खुशियाँ देख रही हूँ आपके आसपास। स्पेशली रिकन्सिलेशन जो लोग चाह रहे थे, वो पॉसिबिलिटी है। न्यू पार्टनर अट्रैक्ट हो सकता है, नया घर, नई गाड़ी, नई जॉब और बिजनेस की शुरुआत। पुराने बंद हुए हुए काम भी दोबारा से स्टार्ट हो सकते हैं, और वो अगर पास्ट में नहीं काम चले, नहीं सक्सेस दी, इस वक्त वो सक्सेस ज़रूर देंगे अगर आप पूरे दिलो जान से उनको करेंगे और पूरी मैनिफेस्टेशन पावर उसमें लगाएंगे। तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है पाइसेस। मैं चाहती हूँ कि आप इसको क्लेम करें बाय कमेंटिंग आई क्लेम दिस रीडिंग, आई मैनिफेस्ट दिस रीडिंग, ताकि आप तक ये जल्दी से जल्दी पहुंचे। एंड अगर आपने इस रीडिंग को लाइक किया, इसके साथ रेजोनेट किया, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ये एक जनरल रीडिंग थी सन मून राइजिंग पाइसेस यानी कि मीन के लिए। अगर आपके मन में कोई अपने पर्सनल सवाल रह गए हैं तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ, रिचुअल्स करवाती हूँ और काउंसलिंग सेशंस भी लेती हूँ। इसके अलावा मेरे पास नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग और लव रीडिंग पैकेजेस भी अवेलेबल हैं फॉर सिंगल, फॉर लव पीपल एंड फॉर करियर एज वेल। आप नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स और बायो चेकआउट कर सकते हैं। एंड कोई भी प्राइसेस जानने के लिए या रीडिंग बुक कराने के लिए आप मेरी पर्सनल ईमेल आईडी जो कि है astha.sharma842@gmail.com, उस पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल जो कि है द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा, उसमें मुझे डीएम भी कर सकते हैं। प्लीज़ फॉलो करके डीएम करिएगा अगर आपको रीडिंग बुक करानी है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।